प्रिय मित्रों, जिस घर में श्री रामचरितमानस का पाठ होता है वहाँ दरिद्रता नहीं आती है और रोग भय नहीं सताती है। तो आइए हम अपनी कथा को बढ़ाते हुए, जो मेरा दैनिक कार्यक्रम है, मैं जो दैनिक पाठ करता हूँ उसको आगे की ओर बढ़ाता हूँ। अकीरति सरित छहुरी तुरूरी, असमय सुहावनी पावनी भूरी। अहिम हिम शैल सुतासी ब्याहू, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहू। यह कीर्ति रूपनी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। बरनब राम विवाह समाजू, अशो मुद मंगल तीरथ राजू। अग्रसम दुसह राम बन गबनु, अपंथ कथा खरया तप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है। श्री राम जी का वनगमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही करी धूप और लू है। अब बरसा घोर निशाचर रारी, असुर कुल साली सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बराई, अबिशद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है और जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, असोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाऊ सुशीतलताई, सदा एक रस बरनी न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकनी बोलनी मिलनी, प्रीति परस परहास। भायप भली चहु बंधु की, जल माधुरी सुबास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमलहारी। मेरा अर्थभाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है। यह जल बड़ा ही अनोखा है जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, अहरत सकल कलि कलुष गलानी। अभव श्रम शोषक तोषक तोखा, असमन दुरित दुख दारिद दोखा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है और कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाले ग्लानि को हर लेता है। संसार के जन्म मृत्यु रूपी श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम को मद मोह नसाबन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान किए ते, अमिट ही पाप परिताप हिए ते। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। अजिन यही बारी न मानस धोए, अते कायर कलिकाल बिगोए। अतिरखित निरखी रवि कर भव बारी, फिरी ही मृग जिमि जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम रूपी सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया
वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन सूरजों की किरणों की रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के ब्रह्म को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। मति अनुहारी सुबारी गुना गनि मन अन्वाई सुमरी भवानी शंकर कह कवि कथा सुहाई। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। अब रघुपति पद पंकुरु ये धरि पाई प्रसाद कहु जुगल मुनि वर्ज कर मिलन सुभग संवाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा अति नहीं राम पद अति अनुरागा तापस समदम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना। भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं और उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निग्रह चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकरगत रवि जब होई तीरथ पतियावे सब कोई देव धनुज किन्नर नर श्रेणी असादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थ आज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता अपरसियख बटुहर सही गाता भारद्वाज आश्रम अति पावन परम रम्य मुनिवर मन भावन। श्री बेनी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय बट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भारद्वाज जी के आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। कहाँ होई मुनि ऋषय समाजा अजाहि जे मज्जन तीरथ राजा मज्जहि प्रात समेत उछाहा कहीं परस पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भारद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान की गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वरनहि तत्व विभाग कहीं भगति भगवंत के संयुक्त ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरी माघ नहाही पुनि सब निज निज आश्रम जाही प्रति संबत अति होई आनंदा मकर मज्जि गब नहीं मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं और हर साल वहाँ इसी तरह का बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार अभरी मकर नहाए सब मुनि आश्रमन सिधाए जाग बलिक मुनि परम विवेकी भारद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे अति पुनीत आसन बैठारे करी पूजा मुनि सुज शुभ खानी अब बोले अति पुनीत मृदुबानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया और पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुजस का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक असन सहुबर मोरे अकरगत वेद तत्व सब तोरे अकहत सो मोहि लागत भय लाजा जो न कहूं बर होई अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है
वेदों का तत्व तो सब आपकी मुट्ठी में है, आप ही वेद का तत्व तो जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह का निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह ना समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है, और लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूं। संत कहीं यसी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाऊ, अहो न विमल विवेक उरा, गुरु सन किए दुराऊ। हे प्रभु, सत्संग ऐसी नीति कहती है, और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता है। तो बोलिए जय सिया राम, जय जय हनुमान।